नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुआओं के नाम जमीन से कम कैसे करवाई जा सकते हैं और इसका कानूनी तरीका क्या है। ठीक है, तो हमने टॉपिक लिया है कि बुआओं के नाम जमीन से कम करवाने का एकमात्र कानूनी तरीका। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से बुआओं के नाम जो है जमीन से कम करवाए जा सकते हैं और वह भी एक कानूनी तरीके से, और उसमें कितना खर्च लगता है, कहाँ कार्यवाही करनी होती है, किस धारा के अंतर्गत आवेदन लगेगा और कौन से कार्यालय में आवेदन लगेगा और किस प्रकार से नाम कम होंगे। ठीक है, तो यह सब कुछ हम इस ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बहनों के नाम या बुआओं के नाम खाते में कैसे दर्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है। ठीक है, यह एक खेत है और यह खेत जो है यह पहले इस ए व्यक्ति के नाम से था। ठीक है, अब इस ए व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो ऐसी स्थिति में इस ए के जितने भी वारिस है उन सबके नाम इस खेत के सरकारी कागज में अर्थात खसरा और खतौनी में दर्ज हो जाएंगे। जैसे कि इस ए की मृत्यु होती है तो यह जमीन जो है सरकारी कागज में इस बी, सी, डी, ई, एफ और जी 2 पुत्र और 4 पुत्रियों के नाम से दर्ज हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे इन सभी लोगों का नाम इस जमीन के सरकारी कागज में दर्ज हुआ तो इसके बाद ये सभी लोग जो है इस जमीन के सकृषक या सखातेदार माने जाएंगे। ठीक है, अब ये बी और सी जो है ये इन डी, ई, एफ और जी ये दोनों क्या लगते थे, ये दोनों इनके भाई लगते थे। किनके? इन चारों लोगों के ये जो है ये क्या थे, ये भाई थे। ठीक है, अब भाई की अगर मृत्यु हो जाती है, अब इन भाई की मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में इन लोगों के अगर नाम दर्ज हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का डी, ई, एफ और जी इनका और इनका आपस में क्या रिश्ता होगा, ये लोग जो है एच, आई और जे के जो है इनके ये जो है ये जो बुआएं हैं, क्या है, ये इनकी बुआएं हैं। ठीक है, ये इनकी बुआएं हैं। अब ऐसी स्थिति में हत्या बुआओं का भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्टैंप ड्यूटी आपको ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में डी, ई, एफ, जी और एच, आई, जे के ये सभी लोग मिलकर के तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत बंटवारे का आवेदन पेश करेंगे और उस बंटवारे में क्या करेंगे उसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जिससे कि इन लोगों के नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज में से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन चारों को और इन चारों को। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए कि अब यहाँ पर भी यह भी पुत्र है, यहाँ यह भी पुत्र है, यहाँ यह पुत्री है और यहाँ पर यह भी पुत्री है। अब इन दोनों पुत्रों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और इनको इन दोनों बहनों के नाम खाते में से कम नहीं करवाने पड़े, वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि यह जो जमीन है, ये जमीन जो है ये मान लेते हैं कि 6 बीघा है। कितनी है, ये जमीन जो है ये 6 बीघा है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे 4 लोग तो ये डी, ई, एफ, जी और एच, आई, जे के है ना, ये सभी मिलके 8 लोग मिलकर के क्या करेंगे कि जैसे ये आवेदन लगाएंगे तो उस आवेदन में जब विज्ञप्ति जारी होगी तो विज्ञप्ति जारी होने के बाद में फिर क्या होगा कि पटवारी की फर्द आएगी। ठीक है, पटवारी की जब फर्द आएगी तो उस फर्द में इन लोगों को क्या करना चाहिए कि ये एच और जे जो है ना, तो इन दोनों लोगों को क्या करना चाहिए कि इनको एक काम करना चाहिए कि जैसे फर्द जो आएगी उस फर्द में डी, ई, एफ और जी, ठीक है, और इसके बाद में एक पुत्री यह है, कौन है, आई। ठीक है, आई और एक और है के। ठीक है, इन लोगों का एक अलग खाता बनवा देना चाहिए और एच एक पुत्र जो है इस एच का एक अलग खाता बनवा देना चाहिए और इस जे का एक अलग खाता बनवा देना चाहिए। ठीक है, कैसे, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये 6 बीघा जमीन थी तो इस 6 बीघा जमीन में से सहमति से इनको बंटवारा करवाना चाहिए और उस बंटवारे में ये चारों बुआ और दोनों बहनें, इन दोनों की एक एक दोनों की बहनें, इन सबको मिला करके 1 बीघा जमीन या आधा बीघा जमीन, आधा बीघा जमीन इन दोनों, इन सभी लोगों को 4 और 2 बहनें है ना, 4 बुआ और 2 बहनें, इनको क्या करना चाहिए, आधा बीघा जमीन जो है इनके नाम पर उस बंटवारे में करवा देना चाहिए और जो 5.5 बीघा जमीन जो बचेगी उसमें से आधी आधी जमीन जो है इन दोनों लोगों को कर लेनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए, आधी आधी जमीन जो है वह इन दोनों लोगों को उसमें से अपने नाम पर फर्द अनुसार करवा लेनी चाहिए। अब उसमें एक विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे फर्द आती है, फर्द इस तरह की जब बन के आएगी तो उस फर्द के संबंध में इन लोगों को क्या करना चाहिए कि
इस डी, ई, एफ, जी और आई और ये के जो है, इन लोगों के शपथ पत्र इनको पेश करने चाहिए। नोटराइज्ड और स्टाम्प पर लिखे हुए शपथ पत्र इन लोगों को जो है, इन लोगों के जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करने चाहिए। कब पेश करने चाहिए? जब फर्द आ जाती है और उसमें ये लिखवाना चाहिए कि जो फर्द आई है उसमें इतनी जमीन हम सब लोगों को मिलकर मिली है, इससे हम सहमत है। इस प्रकार का शपथ पत्र जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष इनको पेश करना चाहिए और शपथ पत्र के बाद में उस शपथ पत्र की पुष्टि के लिए तहसीलदार महोदय के समक्ष इन सभी लोगों के और एच और जे जो है इनके भी बयान वहां पर होने चाहिए। इन दोनों के शपथ पत्र, स्टाम्प पर शपथ पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके स्टाम्प पर शपथ पत्र वहां पर लगाने चाहिए। अब जैसे 6 लोगों के नाम पर आधा बीघा जमीन हो जाएगी और इन लोगों के नाम पर जो है 5.5 बीघा में से आधी आधी जमीन जो है दोनों को हो जाएगी। जब इस फर्द के आधार पर जब तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा और उस आदेश का मौजा पटवारी के द्वारा इस जमीन के सरकारी कागज में अमल कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में इन दोनों भाइयों को क्या करना चाहिए? एच और जे को, अर्थात इस पुत्र को और इस पुत्र को, अर्थात इन लोगों के भतीजों को क्या करना चाहिए कि ये आधा बीघा जमीन जो है इसमें से 1/2 जो है आधी आधी जमीन कि इन दोनों लोगों को, एच और जे को, दोनों को अपने नाम पर उपपंजीयक कार्यालय में जाकर इन सभी लोगों को एक साथ में ले जाकर अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए, अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लेना चाहिए। और जब उपपंजीयक कार्यालय में ये सभी लोग जाकर इन लोगों के नाम पर इस आधा बीघा जमीन जो है इसके विक्रय पत्र का निष्पादन जो है दोनों के नाम पर अलग अलग करवा देंगे, तो उस विक्रय पत्र के आधार पर ये दोनों लोग जो है, एच और जे जो है, ये तहसीलदार महोदय के समक्ष उस विक्रय पत्र के आधार पर अपना नामांतरण करवा सकते हैं और इस प्रकार से इस जमीन के सरकारी कागज में से इन सभी लोगों के, इन सभी के और इस पुत्रिका और इस पुत्रिका, इन सभी का नाम उसमें से कम हो जाएगा और केवल वह जमीन जो रहेगी वह इन चारों बुआओं के दोनों भतीजों के नाम पर सरकारी कागज में हो जाएगी। तो इस प्रकार से बुआओं के और बहनों के नाम जो है वह खाते में से एक साथ कम हो सकते और इसके अलावा अन्य कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।